Assalamu alaikum dear students, welcome to our today's video lecture. Today we are going to learn the third poem of your text, that is When You Are Old. और ये जो पोएम है ये लिखी है एक एंग्लो आयरिश ओरिजिन के पोइट और ड्रामेटिस्ट ने, जिनका नाम है विलियम बटलर यीट्स, W.B. येट्स। जो W.B. येट्स है, इनका जन्म, इनकी बर्थ जो है, इनकी पैदाइश जो है, वो जाए पैदाइश जो वो आयरलैंड है। और ये जो W.B. येट्स हैं ये 13 जून 1865 में पैदा हुए हैं। ये जो आज की नज्म, जो येट्स थे एक आयरलैंड के एक रिनाउड पोइट थे और ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा निगार थे। ये अपनी जो पर्सनल लाइफ में एक आयरिश लेडी को पसंद करते थे जिनका नाम मॉड गॉन था। मॉड गॉन जो है वो एक आयरिश लेडी थी, बट शी वॉज अ पैट्रियोटिक लेडी, शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड शी वॉज फाइटिंग फॉर आयरलैंड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लैंड। तो उस दौरान जब वो अपनी यूथफुल डेज में थी तो जो यीट्स थे वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने काफ़ी अप्रोच भी किया कि वो मॉडगॉन तक पहुंचे और उनको अपने फीलिंग्स के बारे में बोले, लेकिन मॉडगॉन इतनी बिजी रही अपनी लाइफ में कि उनकी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स, कभी कोई रिप्लाई W.B. येट्स को नहीं मिला। तो उसी के डेडिकेशन में, उसी के ट्रिब्यूट में या उसी के एड्रेसल में ये पोएम लिखी है, जो कि W.B. येट्स की कलेक्शन ऑफ पोएम्स से द रोज से ली गई है, जिसका नाम है व्हेन यू आर ओल्ड, जिसमें वो मॉडगॉन को क्या बोलते हैं, इसको एड्रेस करते हैं कि जब वो अपने यूथ को छोड़ के, अपनी जवानी को छोड़ के, जब वो बुढ़ापे की ओर बढ़ेगी, जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे होगी, जब वो बुजुर्ग होगी, तब जाके उसके पास बहुत ज्यादा वक्त होगा, क्योंकि उसके आसपास जो यूथ में, उसके आसपास जितने भी सारे लोग हैं जो चाहे उसके साथ सच्ची में प्यार करते हैं या फेक लव रखते हैं, फेक फीलिंग्स रखते हैं, अपनी मकसद के लिए फीलिंग्स रखते हैं, या वो मॉडगॉन की फिजिकल ब्यूटी को एडमायर करते हैं, उस वक्त वो लोग चले गए होंगे, वो डिसअपियर हो गए होंगे, वो अपने अपने रास्ते निकल लिए होंगे। तब जाके मॉडगॉन के पास काफी ज्यादा वक्त होगा, काफी ज्यादा फुर्सत होगी, और उस वक्त वो काफी बुजुर्ग हुई होगी। उसके बाल जो है, जो उसके यूथफुल डेज में बहुत ज्यादा गोल्डन, बहुत ज्यादा चमकदार थे, बहुत ज्यादा शाइनी थे, वो उस वक्त ग्रे पड़ गए होंगे। मॉडगॉन के चेहरे पे झुर्रियां पड़ी होंगी, रिंकल्स पड़े होंगे, उसकी जो खूबसूरत डीप ब्लू आईज हैं वो उस वक्त काफी ज्यादा कमजोर और फीबल पड़ गई होंगी, वो नींद में होंगी, सुस्ती में होंगी। और उस वक्त जब मॉडगॉन गंटू आग की इंगिठी या आग सेक रही होगी, तो आराम गाह में आग सेक रही होगी, उस वक्त मॉडगॉन को चाहिए कि वो W.B. येट्स की ये किताब जिसका नाम द रोजेस है पढ़े, और उसमें ये वो समझे कि कितना प्यार उससे उसके यूथफुल डेज में बहुत सारे लोग किया करते थे। कुछ लोग उससे, उसके फिजिक के लिए, कुछ लोग उसके स्ट्रगल के लिए जो वो किया करती थी अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, आयरलैंड के लिए, उसको पसंद करते थे। तो तब जाके उसको रियलाइज होगा कि एक बंदा, एक शख्स, एक पर्सन जो कि खुद W.B. येट्स है, विलियम बटलर येट्स है, वो उसे कितना पसंद किया करता था, कितना एडमायर किया करता था, कितना प्यार किया करता था, न कि उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए, बट उसकी इनर ब्यूटी के लिए, उसके सोल के लिए, उसके प्योर और उसके चेस्ट सोल के लिए, उसकी इनोसेंस के लिए, उसके स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल बीइंग के लिए वो उसे कितना प्यार किया करता था, और जिसके प्यार को कभी भी मॉडगॉन ने एक्सेप्ट नहीं किया या रिप्लाई नहीं किया या रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब जाके चाहता है, ये येट्स चाहता है कि मॉडगॉन को समझ आए कि सारे लोग जो उसे पसंद किया करते थे, वेदर ट्रू और वेदर फेक, एडमायरेशन जो थी वो सब चले गए हैं। बस एक ही शख्स है जो अब तक, जबकि अब आप बुढ़ापे में हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, बुढ़ापे में पहुंच चुकी हैं, मरने की कगार पे है, आप अपनी डेथ का वेट कर रही हैं, वो बंदा आपसे अब भी उतना एडमायरेशन रखता है, उतना प्यार करता है। मगर उस वक्त जब तक ये रियलाइज होगा मॉडगॉन को, तब तक पोइट यानी येट्स, यानी उससे प्यार करने वाला, चला गया होगा, इस दुनिया से काफी दूर चला गया होगा। उस वक्त मॉडगॉन के पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये इस पोएम का प्लॉट है या थीम है, और अब हम इस पोएम की लाइन वाइज या स्टैंजा वाइज रेफरेंस्ड कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो
जो पहला स्टेंजा है, that is, when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. तो इस स्टेंजा में जो यीट्स है वो ये कहना चाहता है मॉर्गन को कि जब वो मॉर्गन यानी अपनी महबूबा, अपनी बिलाउड से ये कहना चाहता है कि जब एक दिन वो अपनी यूथ को, अपनी जवानी को छोड़ के बुढ़ापे की ओर चलेगी, उसके बाल सफेद हुए होंगे, वो हर वक्त नींद और थकावट महसूस किया करेगी, वो आग के सामने घंटों बैठकर आराम किया करेगी और नींद में उसका सिर झुकता रहेगा, नींद और सुस्ती में उसका सिर झुकता रहेगा। शायर उस वक्त कहता है कि शायर कहता है उस वक्त आपको या तब आपको पढ़ने के लिए शायर की नज़मों वाली किताब उठा लेनी चाहिए। उसे उन लफ्ज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए और उनके बारे में गहराई से सोचना चाहिए कि शायर के सच्चे प्यार के बारे में याद दिलाएगी। वो जो नज्म है वो मॉर्गन को शायर के सच्चे प्यार के बारे में यादें दिलाएगी। शायर कहता है कि उसकी नज्म उसकी महबूबा को उसकी जवानी वाली खूबसूरती के बारे में याद दिलाएगी, तब उससे उन नाजुक निगाहों की याद आया करेगी जो कभी उसकी हुआ करती थी। उसे याद आएगा कि उसकी आंखें कितनी सुरमई हुआ करती थी, कितनी डीप हुआ करती थी, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो ये सब चीजें एक बीती हुई बात होगी। तो शायर ये चाहता है कि वो उसकी अपनी बिलाउड को इस बात का एहसास दिलाए that one day she will become old, her hair will turn grey and she will feel sleepy and tired all the time. She will sit by the fire and nod drowsily in sleep, in सुस्ती में वो drowsiness जब वो feel करेगी, the poet says that she should then take up his book of poems and should read those poems slowly and think deeply about them. They shall tell her about the poet's true love for her. The poet says that his poems shall also remind her about the days of her youthful beauty. She will then dream of the soft looks that once her eyes had. She will remember how deep and dark her eyes used to be, but all that will be a thing of the past. तो ये जो स्टेंजा है इसमें ग्रे जो वर्ड है यूज हुआ है सफेद बालों के लिए, फुल ऑफ स्लीप यानी ड्राउजीनेस, बुढ़ापे में अक्सर ड्राउजीनेस होती है, या नॉडिंग यूजुअली हम हाँ या ना में जब हम सिर हिलाते हैं उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉडिंग का मतलब है कि जब वो कमजोरी से आग के सामने अंगीठी के सामने बैठी हुई होगी और उसका सिर कमजोरी में हिलता हुआ होगा। शैडोज डीप, नशीली और सुरमई आंखें, वो आंखें जिनका कलर ब्लू हो, क्योंकि वो आयरलैंड से हैं तो अक्सर वहाँ की लेडीज की आंखें जो ब्लू होती है, डीप होती है, तो यहाँ पे जो पोइट है वो उसकी तरफ इशारा करता है। तो दूसरी फिर स्टेंजा में शायर कहता है, How many loved your moments of glad grace, how many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and love the sorrows of your changing face. Moments of glad grace here means वो लम्हे, वो वक्त जो आपकी जवानी, ग्लैड ग्रेस यहाँ पे यूथ का होता है, जवानी को डिपिक्ट करता है कि आपकी जवानी का जो वक्त जो था उस वक्त कितनी ग्रेसफुल आप थी, कितनी खूबसूरत थी और कितने खूबसूरत पल आपकी जिंदगी में जवानी में आए थे। पिलग्रिम सोल का मतलब है, पिलग्रिम मीन्स यात्री, यहाँ ये रिलीजियस से बेस्ड है, यहाँ पे ये पिलग्रिम वर्ड जो है वो मॉर्गन के सोल के, उसकी कैरेक्टर के, उसकी सीरत को डिपिक्ट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है कि आपका सीधा सादा सच्चा चेस्ट प्योर जो सोल है, इनोसेंट जो सोल है। और चेंजिंग फेस का मतलब है चेहरा जो उम्र के साथ बदलता है, चेहरा जो रंग उम्र के साथ बदलता है। ये कहता है इसको कितने सारे लोगों ने आपको आपकी जवानी के वक्त में, जब आप बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, कितने सारे लोगों ने आपकी ग्लैड जवानी के मोमेंट्स में और जवानी के वक्त में कितने सारे लोगों ने आपको आपकी ब्यूटी के लिए, चाहे सच्ची में या चाहे फेक, चाहे झूठी में, चाहे यूं ही आपको बहुत ज्यादा एडमायर किया। बट
मगर एक इंसान ऐसा था जिसने हमेशा, चाहे आपकी जवानी हो या आपका बुढ़ापा, हमेशा आपके पिलग्रिम सोल को पसंद किया, यानी आपकी इनर ब्यूटी को पसंद किया, आपके स्पिरिचुअल बीइंग को पसंद किया, एंड लव द सोर्स ऑफ योर चेंजिंग फेस। और वो शख्स जो खुद विलियम बी यीट्स हैं, उसने जब भी आपको पसंद किया, आपको प्यार किया, सिर्फ आपकी जवानी में नहीं, आपके बुढ़ापे में नहीं, आपकी खुशियों वाले दिन में नहीं, बल्कि आपकी मुसीबत वाले दिनों में, आपके मुश्किल वाले में, जब आप जेल काटा करती थी अपने वतन के लिए, जब आप लड़ा करती थी, जब आप स्ट्रगलिंग मोड पे थी, तब वो आपके चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को पसंद किया करता था। तो यहाँ पे शायर का मतलब है, वो चाहता है कि वो अपनी बिलाउड से कहे दैट इन हर ओल्ड एज शी विल रियलाइज द ट्रू क्वालिटी ऑफ हर वेरियस लवर्स. She will realize that there had been many who loved her youth and beauty. They loved her moments of glad grace. They loved her physical beauty. Their love for her could be true or false, but there was only one among them who loved the pilgrim soul, the inner self in her. In other words, the poet loved the beauty of her spirit and not the beauty of her body. He loved not only the moments of her glad grace, but also the sorrows of her changing face. The poet means to say that his love for his beloved was pure and constant. His love for her beloved was irrespective of her age and looks. His love was only for her soul. तो दूसरे स्टेंजा में जो है वो विलियम बी यीट्स कहता है कि जब भी वो ये नज्म पढ़ेगी तब उसको समझ आएगा कि जितने भी सारे लोग उसको पसंद करते थे, कुछ लोग उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए, कुछ लोग उसके फिजिकल अपीयरेंस के लिए पसंद करते थे, कुछ फेक और कुछ ट्रू एडमायरेशन रखते थे, लेकिन एक शायर ही वो शख्स था जो उसकी इनर ब्यूटी को, जो उसके इनर सेल्फ को पसंद किया करता था, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, चाहे वो उसकी जवानी हो या उसके बुढ़ापे में, वो उसका जो एडमायरेशन थे वो हमेशा कांस्टेंट रहा. उसके बाद थर्ड और लास्ट स्टेंजा है, and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and peace upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars. तो यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में जो शायर है वो उसे कहता है कि जब उस वक्त उसको इस बात का अंदाजा होगा कि कितना प्यार उसे शायर किया करता था, उसके अंदरून को शायर पसंद करता था, तब उसकी नज़में इस महबूबा को उसके सच्चे प्यार की याद दिलाएंगी. वो चूल्हे के पास बैठी रहा करेगी और शायर के लिए उदास हुआ करेगी, जिसके प्यार को उसने कभी कबूल ही नहीं किया, उसे वफात पा चुके शायर की किस्मत पर उदासी महसूस हुआ करेगी. शायर कहता है तब तक उसकी रूह उड़कर पहाड़ों से बहुत ऊंची चली गई होगी और वहां खुद को सितारों के पीछे छुपा लेगी. आखिरी दो सत्रों में का एक अलग मतलब भी निकाला जा सकता है. महबूबा को अपने बुढ़ापे में महसूस हो जाएगा कि वो जो लोग उसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार किया करते थे वो अब उसे पूरी तरह भूल गए हैं, और उन सब का प्यार उड़ गया है, खत्म हो गया है और अब सितारों में जाकर खो गया है. सिर्फ एक ही आदमी यानी शायर जो खुद उसके अंदर की जाहिर इनोसेंट सोल को, इनोसेंट रूह को प्यार किया करता था, वो अब भी उसके बुढ़ापे में उससे प्यार करता है. There can be another interpretation of last two lines. The beloved will realize in her old age that those men who loved her physical charms had completely forgotten her, and all their love had taken wing and hidden itself among the stars above. Only the writer's love, the pilgrim soul in her, and still loves her in her old age. तो ये थी इस नज्म की रेफरेंस्ड कॉन्टेक्स्ट. इंशाल्लाह आप इस नज्म को पढ़े, इंशाल्लाह मैं इसके आपको PDF फाइल करके नोट्स भी सेंड करूंगी. तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल. तब तक के लिए आप